जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। इंडिया की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। तो वहीं मणिपुर मुद्दे और संजय सिंह के निलंबन पर इंडिया गठबंधन हुआ एकजुट। रात भर बारी बारी से धरने पर बैठे विपक्षी सांसद। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन की ईस्ट इंडिया से कर दी तुलना। तो भड़क गए राहुल गांधी, बोले हम भारत हैं और हम भारत के विचारों का करेंगे पुनर्निर्माण। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि विपक्ष के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी करेगी दावा। दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे। तो उधर अभी खत्म नहीं हुई सीमा हैदर की मुसीबत। एटीएस और आईबी ने दोबारा से शुरू की पूछताछ। तो उधर 12 राज्यों में भारी बारिश, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक अलर्ट किया गया जारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग पर कायम रहेगा। मणिपुर के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से हंगामा जारी है। संसद के बाहर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन के अंदर बयान देना चाहिए। आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सभी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्षी दलों ने इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग जारी रखने का भी फैसला किया है। और बड़ी खबर, मणिपुर मुद्दे और संजय सिंह के निलंबन पर इंडिया गठबंधन हुआ एकजुट। आज भी रात भर बारी बारी से धरने पर बैठेंगे विपक्षी सांसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और भीतर सरकार तथा विपक्ष के बीच में बहस जारी है। इसके चलते सभापति को लगातार चौथे दिन संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सोमवार को रात भर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आज भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि सोमवार को संसद में मणिपुर मामले में काफी बवाल देखने को मिला, जहां पर मौजूदा सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। तो वहीं तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। इन्हीं सबको लेकर सोमवार रात 11 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकजुट हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद इंडिया फॉर मणिपुर की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन आज रात भी जारी रहेगा। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए इंडिया गठबंधन की ईस्ट इंडिया से की तुलना। बोले दिशाहीन हो चुका है विपक्ष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 विपक्षी दलों के संयुक्त गठजोड़ इंडिया को लेकर जमकर हमला बोला। भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसके नाम में भी इंडिया शब्द था। इसी तरह इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया आता है। उन्होंने कहा कि केवल नाम में इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होता। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि वो लंबे समय तक विपक्ष में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष पूरे तरीके से दिशाहीन है, उनके पास में कोई भी विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को मिलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मौजूदा समय का विपक्ष हताश हो चुका है और लगता है कि उसने मन बना लिया है कि उन्हें विपक्ष में ही रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सांसदों को सलाह दी है कि विपक्षी दलों का काम केवल विरोध करना है, उन्हें ऐसा करने दें, लेकिन आप अपने काम पर फोकस करें। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि विपक्ष के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बाद अब कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, मैं उनकी कुर्सी की इज्जत करती हूं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा और उनके द्वारा जितने भी भाषण 2014 से लेकर अब तक दिए गए हैं उसमें ही सभी जवाब मिल जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर यह बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। अगली बड़ी खबर, रेलवे ने एसी और स्लीपर कोच में रात को सोने का बदल दिया नियम। अब समय पर खाली करनी होगी बर्थ वरना कट जाएगा चालान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहले यात्री रात के सफर में अधिकतम 9 घंटे तक सो सकते थे, लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। पहले यात्रियों को एसी कोच और स्लीपर कोच में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोने की अनुमति थी, लेकिन रेलवे की तरफ से बदले गए नियम के अनुसार अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सो सकेंगे, यानी अब सोने का समय घटकर 8 घंटे रह गया है। यह बदलाव उन सभी ट्रेनों में लागू होगा जिनमें सोने की व्यवस्था है। यदि आप भी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सोने के नए नियम का पालन करना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या फिर कोच में तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता। बिना ईयरफोन के कोई भी यात्री तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुन सकता है। रात 10 बजे के बाद रात की रोशनी को छोड़कर किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी। ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन रात 10 बजे के बाद नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी करेगी दावा, दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी दावा करेगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौड़ में सबसे आगे हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। ये माना जा रहा है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर इंडिया का चेयरपर्सन कांग्रेस से होना चाहिए, और क्योंकि सोनिया गांधी ये पद नहीं चाहती हैं, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं। हालांकि सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी, जिसके अधीन लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी सांसद आते हैं। सूत्रों ने बताया कि संयोजक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सामने आया है। किसी भी पद को लेकर आपस में कोई विवाद ना हो, सब कुछ सर्वसम्मति से हो, इसीलिए फैसला लेने में वक्त लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडिया के अध्यक्ष और संयोजक पदों के नाम पर मुंबई में होने वाली आगामी बैठक में मोहर लग जाएगी। अगली बड़ी खबर, अभी खत्म नहीं हुई सीमा हैदर की मुसीबत, एटीएस और आईबी ने दोबारा शुरू की पूछताछ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी एटीएस ने सीमा हैदर, उसके पति सचिन मीणा और उसके ससुर नेत्रपाल से पूछताछ की थी, तो वहीं एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को एटीएस और आईबी सीमा हैदर और सचिन को पूछताछ के लिए लेकर गई है। सीमा के अवैध तरीके से हिंदुस्तान आने को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के पहले दौर में कोई भी जासूसी कनेक्शन सामने नहीं आया था। एटीएस सीमा हैदर से यह जानना चाहती है कि हिंदुस्तान में सीमा हैदर ने सचिन से पहले किस किस से संपर्क करने की कोशिश की थी। वहीं हाल ही में एक ये भी जानकारी सामने आई है कि सीमा हैदर ने भारत आने के लिए 2 प्लान तैयार कर रखे थे। हालांकि पहला प्लान ही सफल होने पर सीमा हैदर को प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं सीमा हैदर ने भारत सरकार से अपील की है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए, तो वहीं सीमा ने पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा बताया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकार, तो बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन, केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शन के दौरान आप कार्यालय पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग आज मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा लेने आए हैं। इस्तीफा लेने के पीछे बड़ी वजह है, उन्होंने आप सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की बदहाली के लिए सिर्फ केजरीवाल जिम्मेदार हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आप सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि आप सरकार को दिल्ली में 9 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है। केजरीवाल के कुशासन का ही परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि पिछले 3 सालों में आपने 1100 करोड़ रुपए अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन पर खर्च कर दिए, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए आप अदालत में आते हैं, आप अदालत को बताते हैं
हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के इस रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए तुरंत जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह है। इसी के लिए बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। और ये बड़ी खबर, सरकार ने विपक्ष पर कर दिया काउंटर अटैक, कहा मणिपुर के साथ राजस्थान और बंगाल पर भी हो चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना पर प्रधानमंत्री खुद आकर सदन में जवाब दें। हालांकि सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि वो चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। अब भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि मणिपुर के साथ राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह सदन में मणिपुर की घटना पर जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो। और ये बड़ी खबर, ईस्ट इंडिया वाले बयान पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले हम महिलाओं के आंसू पहुंचते रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष मोदी सरकार से इस मामले पर जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मामले में चर्चा नहीं होने दे रहा। इसी बीच बीजेपी की संसदीय दल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया से तुलना कर दी। इस मामले को लेकर अब विपक्षी नेता पीएम मोदी पर हमलावर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। पीएम मोदी के इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम भारत हैं, हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें जो चाहें बुलाएं, मिस्टर मोदी, हम भारत हैं, हम मणिपुर को ठीक करने में मदद करेंगे और हर महिला और बच्चे के आंसू पहुंचेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार करेंगे और शांति वापस लाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। बड़ी खबर, विपक्ष को उनके ही घर में घेरने के लिए भाजपा का महाअभियान, नीतीश कुमार के खिलाफ भी खोल दिया बड़ा मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष ने एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाकर केंद्र सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के राज्यों में ही अपना बड़ा अभियान चला दिया है। भाजपा बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। बिहार में 13 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और कथित अत्याचार को लेकर भाजपा ने घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि बीते साल अगस्त में ही भाजपा का गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद से बीजेपी ने नीतीश कुमार पर खुलकर कभी बड़ा विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ जनसभाओं में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर तंज जरूर कसा था, लेकिन अब जब नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका मानी जा रही है, तब भाजपा ने उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। बिहार के भाजपा चीफ सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे राज्य में 9 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। इसके बाद इन हस्ताक्षरों को इकट्ठा करके राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ देते। और ये बड़ी खबर, 12 राज्यों में भारी बारिश, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक जारी किया गया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में भारी बारिश के चलते लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 26 से लेकर 28 जुलाई के बीच बारिश और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद सोमवार को स्कूल बंद कर दिए गए, तो वहीं तेलंगाना में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड से सटे कुछ इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी दिल्ली का मौसम पिछले कुछ दिनों से गर्म बना हुआ था, जिसके बाद आज बारिश की छींटें पड़ने के बाद मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 30 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही आईएमडी ने कर्नाटक में भी रेड अलर्ट जारी किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।